आगे अगर बाइकआउट करते हैं तो किसका नुकसान होगा। इस टाइम रेट जो है वो माइनस तकरीबन 50% तक माइनस में रेट आ चुका है। प्रोपागेंडा करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ। आपने गुजर खान की फाइलें माइनस के अंदर बेचनी है, भाईजान मोस्ट वेलकम। 30% पैसे जो आपने दिए 100 की जगह 30 रुपए आप लेके जाएंगे। अगर आपने एग्जिट भी करना है तो एग्जिट का भी एक तरीका है भाई, इस तरह एग्जिट नहीं हो सकेंगे, इस तरह आप और मरेंगे, आपका प्रोडक्ट और पिटेगा मार्केट के अंदर, आप और जलील होंगे और हम लोग जितने भी हैं हमें कोई नुकसान नहीं होगा। एक दफ़ा भी आप सोसाइटी ऑफिस में गए, कुछ पता है नहीं, बस फॉरवर्ड करी जाओ, बस चलाई जाओ, तो आपका इसके अंदर क्या फ़ायदा है और किससे नुकसान हो रहा है, आपने ये बात समझनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बात करूंगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से मैं काफ़ी बात कर चुका हूं। 1-2-3 दिन पहले वीडियो में बनाई थी कि 31 दिसंबर से पहले जिन्होंने जमा कराए थे उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई है। उससे पहले वीडियो बना चुका था कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा डाले गए हैं। इस वीडियो के अंदर ना थोड़ा रियलिटी पे बात करूंगा कि बेसिकली ये बाइकआउट से नुकसान किसका हुआ, आगे अगर बाइकआउट करते हैं तो किसका नुकसान होगा, और क्या ये जो हम बाइकआउट सब कर रहे हैं, क्या वाकई ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने ख़रीदी हुई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, या एक हवा बनेगी, इससे नुकसान किसको होगा। थोड़ा रियलिटी बात करूंगा, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि गुजर खान के हवाले से जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मकसद था बाइकआउट का कि जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है प्लॉट, जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, उनको फ़ायदा हो, डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो कम करे सोसाइटी, ठीक है, और उन लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस कम देने पड़ें। आई होप कि इस पे सब एग्री हैं हम लोग कि हमारा मकसद यही था कि डेवलपमेंट चार्जेस में सोसाइटी के ऊपर प्रेशर जाए, सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस कम करे और जो है वो लोगों को फ़ायदा हो। मैंने भी इसी पे वीडियो बनाई और मेरे ख्याल में आप सब जो एहतजाज कर रहे थे बाइकआउट, उसमें भी यही था, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस ख़त्म तो नहीं हो सकते थे। कॉस्ट ऑफ लैंड उन्होंने बताया तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, अब हम लोग डेवलपमेंट चार्जेस बाद में देंगे, तो वो इसमें था कि ये बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने इसमें 30% डिस्काउंट दिया। जो वीडियो वो मैं बना चुका हूँ वो एक अलग टॉपिक था कि जो इन्होंने पहले जमा कराए थे उनके साथ क्यों ज़्यादती की है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा अभी। वो वाकई वो स्टैंड करता है, उनको वो देना चाहिए। 30% डिस्काउंट दे के अब मतलब ये है कि 70% आपने डेवलपमेंट चार्जेस दिए, 30% का डिस्काउंट मिल गया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान एक तो ये डेवलपमेंट चार्जेस के नुकसान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाइकआउट का जो वर्ड जो मार्केट के अंदर फैला है, जो लोगों तक बात गई है, उसका नुकसान दो बंदों को हुआ है। एक तो सोसाइटी को हुआ, उनका नाम ख़राब हुआ, उनका इमेज ख़राब हुआ। दूसरा नुकसान वापस आपको हुआ। वो किस तरह हुआ कि जो आपकी फाइलें थी, इस टाइम रेट जो है वो माइनस तकरीबन 50% तक माइनस में रेट आ चुका है। जो 25-30% तक चल रहा था वापस तकरीबन 50 तक आ चुका है, और ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये शायद 60% तक जाएगा, 70% तक जाएगा, जहाँ तक भी जाएगा। इसका नुकसान तो जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक तरफ से आपने डेवलपमेंट चार्जेस कम करा लिए, लेकिन दूसरी तरफ से जो आपका बेचने का मकसद था ना, अगर जिनका मकसद ये था कि यार ये कम करा के हम बेच दें, तो रेट और नीचे आ गया है। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस देते भी हैं तो रेट -50 तक चला गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब पहली बात तो ये, बेशक बाइकआउट करें, डेवलपमेंट चार्जेस नीचे लेकर आएँ, लेकिन अभी सेल की तरफ मत जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कहते हैं कि सेल करनी है, एक डेवलपमेंट चार्जेस बाइकआउट चल रहा है, ऊपर से आप सेल की तरफ जाएंगे तो आपकी चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा गिरती जा रही है। ये ऐसे ही है कि मतलब आप एग्जाम्पल थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हम लोग वो जब भी दोस्तों के साथ बैठते हैं कि यार हम लोग इसराइल को हम लोग कंडेम कर रहे हैं कि जी गज़ा के ऊपर जो है अटैक हुआ, हम लोग बेतहाशा हम कंडेम करते हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें करना भी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन हमें अपने राइट्स का नहीं पता। जो मुल्क हमारे मुल्क में हमारे साथ हो रहा है उस पर हमें नहीं पता कि हमारा क्या राइट है क्या नहीं है, क्योंकि हमारी एक भेड़ चाल है कि हम लोगों को शायद ये पता भी नहीं होता कि इशू क्या है, लेकिन उसमें हमें कूदना होता है। ठीक है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो मरा, सब ने कह दिया जी रेस्ट इन पीस जी, के बस सब ने स्टेटस लगा दी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये हम कर क्या रहे हैं। इसराइल को कंडेम हमसे ज़्यादा बाहर के ममालिक नहीं किया है, वहाँ पे तो वो मुसलमान नहीं भी हैं, उनका जो भी फेथ है, वट एवर फेथ दे हैव, उन सब ने हमसे ज़्यादा रैलियाँ निकाली हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा कंडेम किया, उन्होंने हमसे ज़्यादा उन चीज़ों का बाइकआउट किया जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने बड़े लेवल के ऊपर उन जगहों पे जाके इस चीज़ को कंडेम किया जहाँ पे वाकई लोग सुनना चाहते हैं, जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स उनकी इज्जत भी है, उनको लोग कोई समझता भी है, उन जगहों पे जाके उन्होंने एहतजाज किया है। जहाँ तक हमारी बात आती है, हमें नहीं पता, हमें वाकई नहीं पता कि बाइकआउट किस चीज़ का करना है, हमें
हमारा प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा होता है उसी चीज़ पे, हमें अपने राइट्स का नहीं पता। आई होप कि आप शायद उस चीज़ को समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। देखिए मुझे जो जितनी ये मार्केटिंग कंपनीज, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने आपको चीज़ें बेच दी हैं और अब मैं आपके लिए खड़ा हो सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ आपकी चीज़ की। प्रोपेगेंडा करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ। कुछ लोग ये भी नीचे कमेंट कर देते हैं कि जी आप कंपनी के पे रोल के ऊपर है, कंपनी आपको क्या पे कर रही है। अगर पे कर रही है तो भाई फिर तो मैं कंपनी के साथ खड़ा हूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, फिर आपका जो भी नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको आपकी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, भाई वो तो समझ लो ना। आप किसी जो प्रॉपर्टी डीलर है, किसी कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। आपने गुजर खान की फाइलें माइनस के अंदर बेचनी है, भाईजान मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह। ये जो जिसके पास फाइलें आएँ आके किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे साथ एडजस्टमेंट करवा लें। बहरिया में, DHA में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, नीचे नंबर आपको आ रहा है, उसके अंदर -50 है। और बाइकआउट का चलाएं, मैं भी चलाता हूँ। और बाइकआउट का ये -60 -70% पे आप 30% पैसे जो आपने दिए हैं 100 की जगह 30 रुपये आप लेके जाएंगे, मुझे दे देंगे। वो 30 रुपये की जगह मैं आपके 50 की एडजस्ट करा के आप अल्लाह हाफिज़, वही कल मैं कंपनी के अंदर एडजस्टमेंट करा लूँगा मज़े से, उसकी जगह मैं कुछ ले लूँगा। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और ना मुझे इससे कोई चीज़, मेरा कोई नुकसान हो रहा है। तो बात को समझें, अगर आपने बाइकआउट करना है उसका एक तरीका कार है, फिर आप सेलिंग की तरफ चले जाते हैं मार्केट के अंदर, मैंने सब बेचना है, मेट्रो सिटी गुजर खान मैंने सब बेचना है। उसका ये आपका ही प्रोडक्ट है, आपके घर में फाइल पड़ी है, ठीक है। आधे से ज़्यादा तो वो बंदे हैं जिनको मेट्रो सिटी गुजर खान का पता नहीं है, वो भी जी पोस्टें शेयर कर रहे होते हैं कि जी मेट्रो सिटी गुजर खान ने धोखा कर दिया, ये कर दिया। साथ जो कंपेटिटर है वो भी कैंपेन्स चला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, जो इतनी पूरी स्टोरी पीछे बनाई है उसका ये पता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कर किसके लिए रहे हैं। आप एक मुझे बात बताएं, एक दफ़ा भी आप सोसाइटी ऑफिस में गए हैं? कि मैं सोसाइटी ऑफिस चला जाता हूँ, सोसाइटी ऑफिस जाके पूछता हूँ कि भाई ये मेरे हैं, इसके अंदर आप मुझे क्या दे सकते हैं? नहीं, हम लोग पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, कुछ पता है नहीं, बस फॉरवर्ड करी जाओ, बस चलाई जाओ। तो कहने का मकसद ये है भाई आपने फ़ायदा डेवलपमेंट चार्जेस का लेना है तो लें, कोई बारगेन करें, कोई फ़ायदा लें। इससे नहीं होगा कि आप बस सेलिंग की तरफ जाएंगे और ज़्यादा माइनस में जाएंगी, उसका फ़ायदा मैंने लेना है। बाकी अगर आप एग्जिट चाहते हैं तो एग्जिट स्ट्रेटजीज तो हैं इसके अंदर। आप किसी जगह पे आप एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं, वो नीचे नंबर आपको आ रहा है, उस पर कॉल कर लें। आप किस प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्टमेंट करवाना चाहते हो, एडजस्टमेंट आप करवा सकते हैं। मुझे इससे है कि बाइकआउट के अंदर हर बंदे ने वीडियोस बनाई, सारे हमारे जितने भी लोग हैं सब ने वीडियोस भी बनाई, लेकिन आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपका इसके अंदर क्या फ़ायदा है और किससे नुकसान हो रहा है। आपने ये बात समझनी है, क्योंकि इनको किसी को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए चीज़ आपकी है, माइनस में जाती है तो और माइनस में भी हम लोग आपसे ख़रीद लेंगे। मैंने कौन सा आपको जेब से देनी है, मैंने तो आपकी डील करवानी है ना, और माइनस में करके। और मैं अगर बाइकआउट और ज़्यादा होता है ना, ये रेट और नीचे जाता है, मेरा फ़ायदा है, ठीक है ना, मुझे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि और कम रेट के अंदर मुझे आपकी फाइलें मिल जाएंगी। कल क्या होगा कि सारे हम इकट्ठे होके कह देते हैं कि कोई हवा चलती है जी, वीडियो बनाने में बहुत ऊपर चला जाएगा, ये वो रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो हमारा तो फ़ायदा है। कहने का मकसद ये है, इसको समझें और नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। अगर आपने एग्जिट भी करना है तो एग्जिट का भी एक तरीका है भाई, इस तरह एग्जिट नहीं हो सकेंगे, इस तरह आप और मरेंगे, आपका प्रोडक्ट और पिटेगा मार्केट के अंदर, आप और जलील होंगे, और हम लोग जितने भी हैं हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कोशिश ये होती है कि आप लोग जो फेयर ओपिनियन आप तक लेकर आएँ, और जो नीचे ये कह रहा होगा कि शायद मैं कंपनी की तरफ से कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी के साथ मेरी कोई एफिलिएशन तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो मेरा कह लें दिल है वो आप लोगों के साथ है कि आप लोगों को इसमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। कंपनी तो वैसे भी किसी की सकी नहीं हो कि आज यहाँ पे हमारे करीब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे तो नए बंदे उनके साथ अटैच हो जाएंगे, और आपको पता ही है जब इनका प्रोजेक्ट हो जाता है तो वैसे ही आंखें माथे के ऊपर आ जाती हैं। तो आप, हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ चलें, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारे साथ भी चलना होता है, इसलिए कोशिश होती है आप लोगों को मशवरा ठीक दें। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगर इस जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। जो एग्जिट स्ट्रेटजी है, आप किस तरह इसको लेके चलना है, डेवलपमेंट चार्जेस को कितने पे करवाने हैं और कब पे करवाने हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।